पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसे लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर अभी भी चन्नी ही हैं। वो आज मीडिया के सामने आए तो कहा कि सीएम पंजाब की जनता चुनेगी, हाईकमान नहीं। उधर बीजेपी खेमे से खबर यह आ रही है कि बीजेपी और कैप्टन के बीच 80 सीटों वाले फॉर्मूले पर बात बन रही है। पंजाब की सियासत में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब की सियासत इस वक्त कई किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। सिद्धू, चन्नी, कैप्टन और केजरीवाल। लेकिन आज सबकी नजर उस शख्स पर जाकर टिक गई जिसे कुछ दिनों पहले तक हर कोई तलाश रहा था, विक्रम सिंह मजीठिया। जी हां, वही मजीठिया जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। एसटीएफ उनकी तलाश में कई शहरों की खाक छान रही थी और जिसके बहाने नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नहीं कई बार सीएम चन्नी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की। लेकिन एक दिन पहले मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई और आज जब वो दुनिया के सामने आ गए तो उन्होंने सबसे बड़ा सियासी शब्दबाण चल दिया। पहला डराया गया, धमकाया गया, जो कर सकते सी। और तो आपा वेख्या ही है, शायद पहली बारी होया कि 3 महीनों च 4 डीजीपीज, इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब दी पॉलिटिक्स च की किसी सूबे दी पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। बीओआई ते ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे 4 चीफ्स, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड। अकाली दल के बड़े नेता और बादल परिवार के बेहद करीबी रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। विरोधी उनके ऊपर ड्रग्स के कारोबार में मिलीभगत का आरोप लगाते रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि मजीठिया पर आरोप क्या लगाए गए। पंजाब में 2013 में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। उस वक्त करीब 6000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था। पूछताछ में एक आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया था। ड्रग्स माफिया से मजीठिया के रिश्ते का आरोप लगा था। मई 2018 में एसटीएफ ने हाई कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद मजीठिया से पूछताछ तो हुई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पिछले दिनों मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से ही मजीठिया एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर थे। चन्नी सरकार ने मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर इस मुद्दे पर आक्रामक रणनीति बनाई थी, लेकिन पासा पलट गया और मजीठिया को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। मजीठिया पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ कहा सुना गया उसी का हिसाब चुकाने आज मजीठिया सामने आए थे। मैं किसी डीजीपी साहब का नाम लऊंगा तो एवं उन्होंने लिए एम्बैरेसिंग होगी, मगर थोनू भी पता है ते मैनू भी पता है कि उन्होंने अपनी डीजीपीशिप छड़ती कि मैं गलत काम नहीं करता। जो सिद्धू मजीठिया को पानी पी पी कर कोसते थे, मजीठिया को अग्रिम जमानत मिलने के बाद से ही सिद्धू चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन पंजाब की सत्ता का सपना आंखों में इस कदर बस चुका है कि उसके लिए सिद्धू को किसी भी तरह की बयानबाजी से कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस जितेगा पंजाब दे उत्ते, पंजाब कांग्रेस दा भी है, पंजाब हरेक दा है। उहदे उत्ते फोटोआं देखो कितनियां लगियां। मैं क्या फोटोआं लगियां ना, देखो नाल नाल तां जगतार। एक मिनट ध्यान नाल सुनो, पंजाब किसे एक दा है? थोड़ा जवाब आ गया। पंजाब किसे एक दा नहीं है महाराज। पंजाब किसी दी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पंजाब सब दा सांझा है, गुरुआं पीरां दा सानू विरसा दिता है। ये तस्वीरें नवजोत सिंह सिद्धू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सिद्धू ने अपने पंजाब मॉडल की पहली झलक दिखाई। सिद्धू ने पंजाब की इनकम को लेकर लोगों के सामने क्या गुणागणित रखा, उसे सुनने से पहले आपको ये तस्वीर गौर से देखनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पंजाब मॉडल वाला बैनर लगवाया था उसमें मुख्यमंत्री चन्नी की तस्वीर गायब थी। ना चन्नी थे और ना ही पंजाब कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता था। बैनर में सबसे बड़ी तस्वीर सिद्धू की थी और उनके अलावा ऊपर की तरफ पार्टी के 3 बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। जाहिर है सिद्धू यही संदेश देना चाहते हैं कि चन्नी का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनकी जुबान पर भी जो कुछ था उसमें निशाना चन्नी की तरफ ही था। आज माफिया मॉडल चल रहा है स्टेट दे विच। अगर पंजाब च ठेकेदारी सिस्टम रहा तो पंजाब खड़ा नहीं हो सकता। अगर पंजाब दे काटल ना तोड़े गए पंजाब खड़ा नहीं हो सकता।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। सिद्धू सिर्फ चन्नी को ही आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं, वो इशारे इशारे में हाईकमान को भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस अगर जीती तो अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने एक बार फिर दिल्ली को संदेश दे दिया। पहली गल मैनू एक गल दस यार, हर बंदा सीएम बनन तुरिया, ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हू टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है, और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल ओदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि सिद्धू आए तो थे अपना पंजाब मॉडल रखने और पंजाब को माफिया से बचाने, कर्ज से उबारने और कमाई के रास्ते पर बढ़ने के रास्ते बताने के लिए। उन्होंने काफी कुछ कहा भी, लेकिन सवालों में जब भी विरोधियों का नाम आया वो तिलमिला गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में हॉकी स्टिक और गेंद मिली है। इस सवाल पर सिद्धू ने कैप्टन को सीधी चुनौती दे दी। जो हिलने लायक है, चिड़ी छिक्का जिहा लैके आया खड़ जाता है, इनू कोई खेल के दिखा 15 मिनट, मैं चैलेंज करदा खेड चिड़ी छिक्का। जे 2 मिनट उल्ट के ना डिगे तो मेरा नाम हटा दियो। मार दे गल्ला हवाई, गोल कर दूंगा। गोल होया नहीं उदन, गोल होया नहीं। 70,000 कुर्सी दे उत्ते 700 बंदे। पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव में अब सिर्फ करीब करीब 1 महीने बचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में आपसी सिर्फ फटव्वल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उधर बीजेपी फुल एक्शन में नजर आने लगी है। आज खबर यह आई कि पंजाब में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ जल्द ही सीटों का गुणागणित फाइनल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बीजेपी करीब 80 सीटों पर लड़ सकती है। गठबंधन में सीटों पर सहमति 1-2 दिन में बन सकती है। अगले हफ्ते उम्मीदवारों पर कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। पंजाब में जो गठबंधन आप लोगों ने तैयार किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और ढींडसा साहब की पार्टी के साथ, तो कब तक आप लोगों के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाएगा? बहुत जल्द इसके ऊपर दोनों पार्टियों के लोग, तीनों पार्टियों के लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही ये फैसला हो जाएगा और बहुत जल्दी ही जो अगली पार्लियामेंट्री बोर्ड की अगली मीटिंग होगी उसके अंदर टिकटें भी फाइनल हो जाएंगे। बहुत जल्द का मतलब क्या निकाला जाए? 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो आपने कहा कि अगले 1-2 दिन में गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कब से शुरू करेंगे? देखिए, उन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ा एक फार्मूला पार्टी सोच रही है कि विनेबिलिटी देखनी है। मान लीजिए कोई सीट अगर ढींडसा साहब जीत सकते हैं तो उन्हीं को ही लड़नी चाहिए, और अगर कैप्टन साहब जीत सकते हैं तो उन्हीं को ही लड़नी चाहिए, और जो सीट बीजेपी जीत सकती है उसी को ही लड़नी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।